से शुरू होगी G20 समिट, कई बिंदुओं पर होगी भारत की प्राथमिकताएं। G20 को लेकर तैयारियां हुई पूरी। G20 समिट में खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी, सीएम धामी बोले अलर्ट मोड पर है प्रशासन। कार्यक्रम में हुआ बदलाव, अब 30 मार्च को हरिद्वार आएंगे अमित शाह, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड की विधानसभा होगी पेपरलेस, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अधिकारियों के साथ किया विमर्श। बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में 300 रुपए देकर दर्शन करेंगे वीआईपी, बीकेटीसी का बैठक का फैसला। उत्तराखंड राज्य पुलिस सरकार ने पेश की रिपोर्ट, 17 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। शुरुआत करेंगे डोईवाला की खबर से। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, तो वहीं राज्य के सभी जिलों का विकास कर हर व्यक्ति को विकास से जोड़ रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 23 मार्च को सफल 1 साल पूरा किया, तो पूरे प्रदेश में सरकार ने संगठन के साथ मिलकर सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर ब्लॉक में 1 साल नई मिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में तमाम सरकारी विभाग के स्टॉल लगाए गए और लोगों को विकास योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित किया गया। इस दौरान नगर पालिका क्षेत्र के कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से बने घरों की चाबी देकर सम्मानित किया गया। नई मिसाल वास्तव में युवा मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वो पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, किस प्रकार से धामी जी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं और उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए एक नई गाथा लिखी है। और अभी 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और वो आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक भी जा रहे हैं और आम जनता को मालूम भी है कि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री कि किस प्रकार से तेजी से प्रदेश के विकास के लिए दूरगामी परिणाम जो इसके होंगे, उसके लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश और देश का निरंतर विकास हो रहा है और ये बहुउद्देशीय शिविर का जो महत्व बहुत अधिक है, आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। को 1 साल पूरा हो गया है और पूरे प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर पूरे विकास के बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में दूर क्षेत्रों में विकास के बहुत अच्छे काम हुए हैं और आज हमारी विधानसभा में ये जो है बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। आम जनता की सहभागिता इसमें है, बहुत अच्छे से हर विभाग ने इसमें लगभग 20 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर इसके लगे हैं और जनता इसका लाभ भी ले रही है। जनता को बहुत सी चीज़ों की जानकारियाँ दी जा रही हैं। नमस्कार, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ जिला प्रशासन देहरादून की ओर से इस बहुउद्देशीय शिविर में, और इसमें समाज कल्याण विभाग की ओर से जो हमारी सामाजिक पेंशनें हैं, जैसे दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, किसान पेंशन है, इन सब के फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारी अन्य योजनाएं जैसे अनुसूचित जाति जनजाति की पुत्रियों हेतु प्रोत्साहन राशि, विधवा महिलाओं की पुत्रियों के हेतु प्रोत्साहन राशि, इनके आवेदन पत्र यहाँ वितरित किए जा रहे हैं और इनसे संबंधित जो औपचारिकता हैं उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है आम जनमानस से। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर रेखा पांडे से फोन पर बात कर उनको बधाई दी और शुभकामनाएं प्रेषित की। आपको बताते चलें कि रेखा जनपद बागेश्वर की गरुड़ क्षेत्र के भेटा की रहने वाली हैं, जिनका ससुराल रानीखेत के ताड़ी खेत में है। रेखा लोहनी पांडे टैक्सी ड्राइवर का काम पिछले 2 महीने से कर रही हैं। ये रानीखेत से हल्द्वानी डेली सर्विस टैक्सी चलाती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जी सर, थैंक यू। बस आपका आशीर्वाद है तभी हम लोग भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेखा पांडे फ्रॉम रानीखेत। मैं सभी महिला शक्ति को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने स्तर पे कुछ भी नया करने के लिए झिझकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने इस टाइम पे अपने आर्थिक मजबूती के लिए भी ये कदम उठाया
और महिलाओं से भी निवेदन है कि आप पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। आप अपने आप में खुद ही एक शक्ति है, दुर्गा माँ का स्वरूप है, इसलिए आगे आइए और पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चलिए। खबर सितारगंज से है, जहां घर की पहचान लाडली के नाम कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुणा ने बच्चियों के नाम लिखी तख्ती वितरित की। वहीं उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कोरोना काल और वर्तमान समय में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। आपको बता दें कि बाल विकास परियोजना विभाग ने मंडी सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घर की पहचान लाडली के नाम कार्यक्रम का आयोजन कराया और कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुणा ने 100 बालिकाओं को उनके नाम दर्ज किए गई तख्तियां प्रदान की। कार्यक्रम में 40 गर्भवती महिलाओं की विभाग की तरफ से गोद भराई की गई। इसके साथ ही 40 बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पौष्टिक आहार के स्टॉल भी लगाए थे, जिसका निरीक्षण भी कैबिनेट मंत्री ने किया। प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लगातार पिछले 8 साल से इस पर काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं माननीय रेखा आर्या जी जो हमारी बाल विकास मंत्री हैं और उनके पूरे समस्त विभाग का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है और लगातार जो हमारी आशा आंगनबाड़ी और एएनएम वर्करें हैं कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए भी सरकार की योजनाओं को धरा तक उतार रही हैं, लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारी बहनें हैं जिनकी गोद भराई का आज प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अन्नप्राशन के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया, मैं उनको बधाई देता हूँ। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर ऋषिकेश से है, जहां यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसएसपी ने ऋषिकेश पहुंचकर ट्रैफिक रूट का जायजा लेते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि 4 धाम यात्रा से पूर्व यातायात को दुरुस्त कर लिया जाएगा। आने वाले तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोगों को भी जाम से निजात मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था के तहत अतिरिक्त यातायात पुलिस की तैनाती की जाएगी, ताकि सड़कों पर जाम जैसी स्थिति यात्रा के दौरान ना बने। इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। देखो, ट्रैफिक के लेकर के हम पुलिस बहुत सेंसिटिव है। पूर्व वर्षों के कंपैरिजन में इस बार ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेहतर होगी। यहाँ पर टीआई होगा, एक टीएसआई होगा, हमारी हेड कांस्टेबल भी रहेगा, पर्याप्त संख्या में हमारे ट्रैफिक कार्यदे भी रहेंगे। कुछ फोर्स की कमी ऋषिकेश में है, उसको भी हम कहीं ना कहीं इस तरह से मैं कंपनसेट करूँगा। उसमें जो अभी आप लोगों के सामने जितने ट्रैफिक का इन्फोर्समेंट का है, पार्किंग की व्यवस्था है और 0 जोन वाला जो बातें कही गई हैं, उनको सबको फुलफिल किया जाएगा, उन पर सब कार्रवाई होगी। खबर विकासनगर से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारें नित्य नई योजनाएं और विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उन्हें लाभान्वित करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं जिसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को हो भी रहा है। इसी क्रम में पछवादून क्षेत्र के विकासनगर लंबे समय से संचालित दून हथकरघा औद्योगिक सहकारिता द्वारा समय समय पर महिला उत्थान को लेकर जगह जगह समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर लगाकर सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। सब ये जो अचार का कार्य सीख रही है, तो हम जो है कि एक यूनिट तैयार करेंगे अपने गांव में। यूनिट तैयार करके हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आज तक हम हर ट्रेनिंग लिए, लेकिन जो अचार का मेन मकसद है हमारा सिर्फ यही है कि हम ट्रेनिंग लेके अच्छे से सीख के हम अपने घरों में ये काम कर सकें, ताकि हम घर में अपने घर को भी टाइम दे सकें और अपना रोजगार भी कर सकें। अभी हमने ट्रेनिंग शुरू की है, अभी हमने कोई वो नहीं किया है, प्रचार प्रसार हमारा अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से ख़त्म होते ही हमने अपना ऑफिस खोला है शाहपुर में, वहाँ पर हम ये कार्य करेंगे। सर, ये फल प्रसंस्करण जो प्रशिक्षण शिविर जो हमारे द्वारा कई वर्षों से संचालित किए जा रहे हैं, ये गांव में रोजगार का एक मुख्य साधन है। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतना सारा योजना चला रखी है कि गांव के अगर बेरोजगार बंधु हमारे जो भाई बहन जो है अगर अपना
स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट होकर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। और जो हमारा जो गांव का जो अधिकांश सामग्री जो हमारी जो है मिसयूज होती है, जिसका किसी प्रकार का हम यूज़ नहीं कर सकते, इस फल प्रसंस्करण उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे किसानों को आमदनी भी बढ़ेगी और हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा लक्सर क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर त्योहारी सीजन और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने दर्जनों धार्मिक स्थलों से तेज आवाज करने वाले लाउडस्पीकर उतरवा दिए हैं। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी है, आगे कोई नियमों के विपरीत लाउडस्पीकर लगाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के सीओ मनोज ठाकुर ने बताया कि उच्च न्यायालय का पहले से ही आदेश है कि बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं लगाए जा सकते। देखिए, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का पहले से भी आदेश है कि जो लाउड स्पीकर है वो नहीं लगाए जाएंगे बिना अनुमति के, और अगर कोई परमिशन लेके लगाता है तो वो जो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल के नियमावली है उसके अंतर्गत ही लगाया जाएगा। तो उसी क्रम में जो है ये कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के आसपास जो है ये लाउड स्पीकर लगे थे, इन्हें उतारने की कार्रवाई पुनः की जा रही है और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि इसके अग्रिम भी ऐसी ही कार्रवाई करी जाएगी और कोई और ऐसे इसका उल्लंघन करता है तो उसके चालान की कार्रवाई भी होगी। खबर रुड़की से है, जहां आदर्श नगर स्थित गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर महाराज की दीक्षा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीपांकर जी महाराज के साथ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने भी शिरकत की। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि उनकी इस भिक्षा यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों में बैठे हिंदुओं को एक करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 124 दिनों से उनकी भिक्षा यात्रा चल रही है और यात्रा के माध्यम से वे हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। नहीं निकलते, प्रचार नहीं करते, जन जागरण नहीं करते, धर्म जागरण नहीं करते, और जब धर्म जागरण वही से हाथ खड़ा कीजिएगा। का मुख्य उद्देश्य है जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक करना, जातियों में बटे हुए सनातन को एक करना, सनातन को जोड़ना, कि हम लोगों की जाति एक है, हिंदू है और हमारा धर्म सनातन है। तो बस उसी की ये भिक्षा है जो तकरीबन 124 दिनों से लगातार निरंतर चल रही है। आज उसका पड़ाव रुड़की था और बस रुड़की में यही भिक्षा मांगी कि आपको लोग जातियों में बांटने आएंगे, जाति जनगणना का आपको नाटक भी करेंगे, मगर आपको हिंदू होकर रहना है, जातियों में बंटना नहीं। और अगर आप जातियों में बंटते रहेंगे, हर गली नुक्कड़ पर कटते रहेंगे। तय समाज करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज स्वामी दीपांकर जी महाराज जी की रुड़की में भिक्षा यात्रा रही है और हमारे आचार्य जी के नेतृत्व में ये कार्य बहुत सफल रहा है। सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया और महाराज जी की जो भिक्षा यात्रा चल रही है कि जातियों में ना बटें और नशा मुक्त रहें, वो यात्रा सभी से उन्होंने संकल्प कराया है, संकल्प दिलाया है कि हम कोई नशा नहीं करेंगे और जातियों में नहीं बटेंगे। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां मिर्जापुर सादात में राशन डीलर के चयन के लिए बुलाई गई पंचायत की खुली बैठक में गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि जिस गांव के लिए डीलर बनाया जाना है, वहां के लोगों को बैठक की जानकारी ही नहीं दी गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने जांच कराने की बात कही है और मिर्जापुर सादात गाँव के राशन डीलर की काफ़ी पहले ही मृत्यु हो गई थी। तब से गाँव में सस्ते गल्ले का राशन आसपास के दूसरे डीलर बांट रहे हैं। मिर्जापुर सादात ग्राम सभा के पूरनपुर गांव के पंचायत घर में नए राशन डीलर के चयन के लिए पंचायत की खुली बैठक हो रही थी। इसी बीच उप प्रधान ब्रजेश के साथ मिर्जापुर गांव के संदीप कुमार, राहुल आर्य, मांगेराम, कंवरपाल, शुभम, शांतनु, नरेश कुमार, जोध सिंह, इसके अलावा और भी काफ़ी लोग वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। देवभूमि उत्तराखंड में नामकरण पर सियासत गरमा गई है। दरअसल राज्य में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नामकरण किया जाना है। इसके लिए हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक भी
हो चुकी है। इस बैठक में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने की सहमति बनी। साथ ही ये प्रस्ताव केंद्र को भी भेजा गया। भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड राज्य अटल जी की देन है, इसलिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर रखा जाए। जबकि कांग्रेस का कहना है कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पत्र लिखा। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने इस एयरपोर्ट का नाम भारत के पहले सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत के नाम पर रखने की मांग की। यूकेडी ने इसके लिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन भी किया। देखिए रिपोर्ट। नामकरण पर सियासत, जहां इन दिनों उत्तराखंड में नामकरण पर घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल राज्य में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नामकरण किया जाना है। इसके लिए हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने की सहमति बनी है। साथ ही ये प्रस्ताव केंद्र को भी भेजा गया है। भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड राज्य अटल जी की देन है, इससे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर रखा जाए। जबकि कांग्रेस का कहना है कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। वहीं साधु संतों ने भी कांग्रेस का समर्थन करते हुए सरकार से एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर करने की मांग की है। देहरादून का जो एयरपोर्ट है, हम लोगों ने बहुत लंबे समय से मांग जारी रखी है कि देहरादून का जो एयरपोर्ट है वो भगवान शंकराचार्य जी के नाम पर रखा जाए, आदि शंकराचार्य एयरपोर्ट। इसलिए रखा जाए कि आदि शंकराचार्य का जन्म भले कालड़ी में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना शरीर यहीं पर स्थायी रूप से रखा है। वो चले, भारत का पूरा भ्रमण किया और अंत में अपने शरीर का जो अवशेष है वो उत्तराखंड में छोड़ करके गए हैं। उत्तराखंड में उनका शरीर आज भी विद्यमान है किसी न किसी रूप में, और उनके द्वारा उद्धार किए गए बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि धाम आज भी विद्यमान है। आज भी शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ यहाँ पर है। इसी देवभूमि की वो बार बार कर रहे, देवभूमि है, देवतुल्य है, देव तत्व है। तो उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य पर रखने की बात करी, प्रस्ताव भी भेजा केंद्र को। उसको तो आप मान नहीं रहे, आप उसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे करने की बात कर रहे हो। अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हो तो शंकराचार्य जी के नाम का विरोध क्यों कर रहे हो? इस बात का जवाब दे उनकी पूरी पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का उत्तराखंड राज्य के लिए जो स्नेह रहा है और राज्य जो प्राप्ति हुआ है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा राज्य दिया गया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया है और उत्तराखंड राज्यवासियों के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। इस राज्य को उन्होंने विशेष आर्थिक पैकेज देने का काम किया है। तो कांग्रेसियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से क्या परेशानी हो सकती है? अपने जो है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की जो सलाहकार समिति थी, नागरिक उड्डयन सलाहकार समिति, उनके जो अध्यक्ष हैं अपने रमेश पोखरियाल निशंक जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने एक सलाह केंद्र को भेजी है कि इसका नाम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर होना चाहिए। तो उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों ने स्वागत किया है। कांग्रेस को राजनीति करनी और राजनीति करते रहे। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस अटल जी और आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर लड़ रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल ने इस एयरपोर्ट का नाम भारत के पहले सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत के नाम पर रखने की मांग की है। यूकेडी ने इसके लिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन भी किया। यूकेडी का तर्क है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उत्तराखंड में कई संस्थान पहले से ही मौजूद हैं। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, इसलिए उत्तराखंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा जाना चाहिए। इस प्रकार से आपने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की बात करी, तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि जिस प्रकार से किसी भी राज्य के जो उपक्रम होते हैं तो वहाँ के ऐसे महापुरुषों के नाम पर होता है जिन्होंने उस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया गया हो। तो उत्तराखंड की बात करें, जनरल हमारे बिपिन सिंह रावत जी ने सैन्य क्षेत्र में तीनों सेनाओं के भी प्रमुख रहे और इसके साथ साथ वो प्रथम सीडीएस है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि उनके नाम पर एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय सिंह रावत करना चाहिए। किसी भी संस्था या संस्थान का नाम, किसी सड़क का नाम उस राज्य की किसी महान विभूति के नाम पे होना चाहिए और उनमें से जो सबसे वरिष्ठ जन हो, जिनका राज्य के मान सम्मान को बढ़ाने में या प्रतिभा के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखने में बड़ा नाम हो,
ऐसे नाम हमारे सामने लंबी फहरिस्त है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया। कौरा देवी, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक अनूठी पहल की और पर्यावरण के साथ साथ वनों को, जंगलों को बचाने के लिए एक नए लक्ष्य की शुरुआत की। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा एक बड़ा नाम है। जनरल बिपिन रावत, जो पहले सीडीएस रहे, वो भी एक नाम है। जनरल बिपिन चंद्र जोशी, उनका नाम भी बड़ा नाम है। श्रीदेव सुमन, जिन्होंने टिहरी रियासत राजशाही से मुक्त कराने के लिए 84 दिन की भूख हड़ताल की, जिस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। बीसी गब्बर सिंह एक नाम है। इंद्रमणि बडोनी, जिन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन की अगुवाई की। तिलू रौतेली, जिसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बहुत सारे नाम हैं जिनको हम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए सोच सकते हैं, और इनमें से कोई एक नाम भी दिया जाएगा तो पूरे उत्तराखंड की जनता इसका स्वागत करेगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एयरपोर्ट के नामकरण पर सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि ना तो वो संत समाज को नाराज करना चाहती है और ना ही अटल जी के नाम को वापस लेना चाहती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी अटल जी के नाम पर ही एयरपोर्ट का नाम रखेगी या फिर बीजेपी अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। बने रही के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।